बिजनेस लोन का आज के वेबिनार के हम स्टार्ट करते हैं। विल स्टार्ट कि हमारे पास बिजनेस लोन किस टाइप के क्लाइंट्स को मिलता है, उनकी क्या बेसिक क्राइटेरिया रहता है, लाइक मिनिमम एलिजिबिलिटी कि कितना उनका टर्नओवर होना चाहिए, कितना उनका प्रॉफिट होना चाहिए, क्या बिजनेस की एज होनी चाहिए उसके अंदर, और हमारे पास बिजनेस लोन के कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, जैसे कि नॉर्मल टर्म लोन है या ओडी प्रोडक्ट है, और वो हम किन पार्टनर्स के थ्रू कर सकते हैं। मनीष, ओवर टू यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं अभी अनसेक्योर्ड में बिजनेस लोन का पूरा हैंडल करता हूँ। एंड राइट टाइम अपन देखते हैं कि बिजनेस लोन में अपन कैसे क्लाइंट को अपन पिच कर सकते हैं एंड किस टाइप के क्लाइंट्स के साथ में अपने को क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है जिससे अपन बिजनेस लोन इजी प्रोसेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि बिजनेस लोन लिया क्यों जाता है। तो लोन अवेलेबल बाय बिजनेसमैन विद द इंटेंशन फॉर यूजिंग फॉर इट। एक तो उनको बिजनेस लोन अपन बिजनेस को किसी भी एग्जिस्टिंग बिजनेस को उनको मतलब बढ़ाना है उसके लिए अपन दे सकते हैं। उनका इन्फ्यूज कैपिटल, उनकी वर्किंग कैपिटल्स के लिए कुछ की टर्म लोन उनको रिक्वायरमेंट पड़ता है, तो उसके लिए अपन दे सकते हैं। अनसर्टेन बिजनेस एक्सपेंसेस के लिए भी अपन दे सकते हैं। बिजनेस लोन टोटली अनसिक्योर्ड लोन होता है। इसमें बिजनेस लोन में अपन दो तरीके के लोन कर सकते हैं। सबसे पहले अपन टर्म लोन कर सकते हैं। टर्म लोन लाइक उनकी फिक्स्ड ईएमआई हो जाती है कि आपको जैसे 15 लाख रुपए का 10 लाख रुपए का लोन लिया है तो इतनी ईएमआई इतने टेनर के लिए फिक्स्ड हो जाता है। तो देन उसके जो ईएमआई होती है वो मंथली बेसिस पे कैलकुलेट हो जाती है, और ये मैक्सिमम मिनिमम 3 to 5 years के लिए बिजनेस लोन होता है। बिजनेस लोन अपन बैंक, एनबीएफसी सभी से अपन इम्पेनल्ड है, इम्पेनल्ड कनेक्टर्स मतलब एक पार्टनर्स है, तो उसके थ्रू अपन कर सकते हैं। इसमें दो तरीके, टर्म लोन और एक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट में क्या होता है ना कि अपन अपन ओवरड्राफ्ट में किसी भी बिजनेस लोन किसी को भी क्लाइंट को, कंपनी को या किसी भी पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी फर्म को लेना है, तो उसमें ओवरड्राफ्ट अपन देने के लिए अपने को सबसे नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन के बाद में जो ओवरड्राफ्ट होती है, ओवरड्राफ्ट लिमिट मतलब कि किसी के मतलब अपन ने 10 लाख रुपए का ओवरड्राफ्ट लिमिट लिया है, तो मान लीजिए किसी को 10 लाख रुपए भी कोई यूज कर लेता है, या कुछ भी मान लीजिए आज मैंने 2 लाख रुपए यूज कर लिया, आज मैंने लाख रुपए यूज कर लिया, तो उसका फिक्स्ड होता है 25 to 30 के बीच में। उसका जो इंटरेस्ट पार्ट होता है, इंटरेस्ट पार्ट वो ईएमआई के रूप में उसके अकाउंट से ऑटो डिडक्ट हो जाता है। रेस्ट अमाउंट कस्टमर अपने अकॉर्डिंग उसके जब भी अरेंजमेंट होता है तो वो डालता रहता है। ओडी सिस्टम में एक ये भी बेनिफिट होता है कि जितना अपन पैसा ओडी लिमिट में से निकालते हैं उतने को ही अपन को इंटरेस्ट भरना है, बाकी पे अपना कोई इंटरेस्ट नहीं। किसी मंथ में अपन ने कोई अमाउंट यूज ही नहीं किया ओडी सिस्टम में, अपना 10 लाख का ओडी या 10 लाख का ओडी पड़ा हुआ है, तो अपने को उसके अंदर में कोई भी इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं भरना होता है। ठीक है। अपन दो तरीके से बिजनेस लोन देते हैं, टर्म लोन एंड ओवरड्राफ्ट लिमिट। ठीक है। अपन बिजनेस लोन किन किन कौन कौन ले सकता है, जैसे बिजनेस लोन सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल, जिनमें आप पार्टनर, जिसमें आप प्रोप्राइटरशिप कंपनी ले सकते हो, प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, उसको अपन सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल में काउंट कर सकते हैं। फर्म्स फर्म्स में लाइक पार्टनरशिप फर्म्स हो गई, एलएलपी हो गई। अब कंपनीज में आते हैं, कंपनीज कंपनीज में प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को अपन लोन दे सकते हैं। लिमिटेड कंपनीज बट नॉट वो नॉट लिस्टेड बाय शेयर्स हो, उनको भी अपन लोन दे सकते हैं। जो लिस्टेड बाय शेयर्स होगी अपन उनको बिजनेस लोन नहीं दे सकते हैं, है ना। तो बिजनेस लोन में सबसे पहले अपन एक सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के ऊपर, जैसे प्रोप्राइटरशिप पे अपन बात करेंगे तो उनके ऊपर प्रोफाइल्स भी इनकी मैटर करती है। सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल में कि वो किस प्रोफेशनल का मतलब किस बिजनेस का वो वर्किंग करते हैं। अब कोविड के सिनेरियो में कुछ कुछ बिजनेस नेगेटिव भी होते हैं, कुछ कुछ बिजनेस के टर्नओवर डीप भी हुए हैं, तो प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही अपन बिजनेस लोन का केस ले रहे हैं। बिजनेस लोन कौन कौन जैसे कौन कौन ले सकता है बिजनेस लोन, लाइक सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल में वो क्या करता है क्या नहीं करता है। तो बिजनेस लोन ट्रेडर्स में जैसे अपन काउंट करते हैं, रिटेलर ले सकता है, मैन्युफैक्चरर ले सकता है, होलसेलर ले सकता है, होलसेलर ले सकता है। अभी सर्विस प्रोवाइडर में कंसल्टेंट, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंजीनियर, ये डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर को अपन की भी किसी भी लाइक सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स में भी लोन दे सकते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल आपको क्लियर है। फर्म्स फर्म्स के अपन अपन काउंट कर सकते हैं, इसमें कोई भी पार्टनरशिप फर्म होगी, पार्टनरशिप फर्म को अपन लोन दे सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म में अपन लोन दे सकते हैं।
थर्ड एक कंपनी के अंदर अपने को जब अपन किसी भी कंपनी को लोन देते हैं तो वो ये इंश्योर कर लीजिए वो लिस्टेड वाइज शेयर ना हो। अपन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को लोन देते हैं और पब्लिक लिमिटेड कंपनी को लोन नहीं मिलता है बिजनेस लोन। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अपन लोन दे सकते हैं और उसमें अगर अपन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में लोन दे रहे हैं तो उनके 51% डायरेक्टर्स को भी अपने को लोन में लेना पड़ता है। 50% जो उन्होंने शेयर होल्डिंग रखी हुई है इंटरनल उनको। टाइप ऑफ क्लाइंट्स, बिजनेस लोन के टाइप ऑफ क्लाइंट्स अपने क्या होते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड, नॉन प्रोफेशनल अपन बोलते हैं। बिजनेस लोन जो बिजनेस करता है उन्हीं को मिलता है, सैलरीड वाले को बिजनेस लोन नहीं मिलता है। जैसे किसी का बिजनेस होता है उन्हीं को ही अपन बिजनेस लोन दे सकते हैं। सबसे पहले बिजनेस लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट, बिजनेस लोन बिजनेस एक्सटेंड करने के लिए मिलता है, बिजनेस को वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करने के लिए मिलता है, इन सब चीजों के लिए मिलता है। तो बिजनेस लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ी हायर ही जाती है, बट उनकी अनसर्टेन अनसर्टेन कैपेसिटी में उनको अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। फिर 5 से 6 दिन के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट करके उनको पैसा अपन दे सकते हैं। ईएमआई अभी उनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उनका 14% टू 24% होता है। मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% है और वो भी डिपेंड ऑन कस्टमर प्रोफाइल है। इफ कस्टमर प्रोफाइल इज स्ट्रॉन्ग तो देन वी कैन गिव 14% आरओआई। लाइक उनका सिविल भी अच्छा होना चाहिए, उनका जो जिस चीज का वो बिजनेस करते हैं वो बिजनेस भी अच्छा होना चाहिए, वो उनका टर्नओवर डेप्थ भी अच्छा होना चाहिए, उनका कैपिटल कंपनी के अंदर कैपिटल भी अच्छी होनी चाहिए। ये कुछ कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, वो इंटरनल चेक के बाद में उनका जो रेटिंग आता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए 14% एलिजिबल है कि नहीं है वो अपन उनको दे सकते हैं। ईएमआई रेट ऑफ इंटरेस्ट 14 टू 24% अपन रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको प्रोसेस दे सकते हैं। मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट बिजनेस लोन के लिए 40% ही होता है। अब सेकंड ऑफ द आप पूछेंगे कि ओडी सिस्टम में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, तो ओडी सिस्टम में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 16% 15% मिनिमम होता है और मैक्सिमम डिपेंड ऑन कस्टमर प्रोफाइल होता है। बट ओडी लिमिट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है वो कस्टमर जो यूज करता है उस अमाउंट के ऊपर ही रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। अब सेकेंड इज द ईएमआई रिकॉर्ड्स। ईएमआई रिकॉर्ड्स में लाइक किसी भी कस्टमर का एग्जिस्टिंग होम लोन हो, कोई भी कंज्यूमर लोन, व्हीकल लोन या बिजनेस लोन हो, कुछ भी लोन अगर एग्जिस्टिंग लोन चल रहा होता है तो अपन उसका ईएमआई रिकॉर्ड्स अपने को ट्रैक देखना पड़ता है। अगर उसने लास्ट 6 मंथ के अंदर कुछ भी ईएमआई बाउंसेस वगैरह की है या 6 मंथ में मैक्सिमम 2 ईएमआई से ज्यादा अगर कोई ईएमआई बाउंस होती है तो अपन उनको बिजनेस लोन नहीं दे सकते। और 3 मंथ्स के अंदर सिंगल ईएमआई बाउंस अपन को भी नहीं मतलब वैलिड है। लास्ट 3 मंथ में उनकी एक भी ईएमआई बाउंस नहीं होनी चाहिए। 6 मंथ के अंदर 2 से ज्यादा मतलब 1 से ज्यादा ईएमआई बाउंस नहीं होनी चाहिए। एक ईएमआई का कॉल अपन डेविएशन ले सकते हैं। सिविल स्कोर लाइक मिनिमम सिविल स्कोर है वो 650 होना चाहिए। लाइक कस्टमर की जो सिविल होता है उसमें कस्टमर अपनी फाइल को मल्टीपल्स बैंक्स में लॉगिन करके अपना सिविल खराब कर ले हुए या कुछ भी XYZ रीजन जो होते हैं उन सब रीजन पे कॉल नहीं मिलता है। लाइक कस्टमर की प्रोफाइल अपन ने ली है, कस्टमर का सब कुछ अच्छा है, बट कस्टमर के एग्जिस्टिंग 3 मंथ पास्ट 3 मंथ में उनके 12 इंक्वायरीज कुछ भी अगर कस्टमर ने कहीं पे ट्राई किया और इंक्वायरीज दिख रही है तो वहां पे प्रोफाइल नेगेटिव हो जाती है और स्कोर कार्ड रिजेक्शन के रीजन बढ़ जाते हैं। तो ये इंश्योर कर लीजिएगा कस्टमर ने जो फाइल अपने को मिल रही है वो कहीं पे घुमाई हुई नहीं हो, कि वो किसी को दी हुई नहीं हो, क्योंकि अगर उसने दी है तो वो सिविल रन होने की वजह से बैंकर नेगेटिव फीड में स्कोर कार्ड 3 इंक्वायरी से ज्यादा बैंकर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अभी प्रॉफिट एंड टर्नओवर की बात करते हैं। मिनिमम अपने को 2,50,000 का प्रॉफिट बुक का आईटीआर पे कस्टमर का मैंडेटरी चाहिए होता है और वो भी ऑन एवरेज 2,50,000 25,000 का दिखना चाहिए। 2,50,000 का प्रॉफिट 3 इयर्स का एवरेज मेथड पे लेके उनको करना पड़ता है और इसमें कस्टमर का मिनिमम टर्नओवर 20 लाख पर मंथ 20 लाख पर एनम होना चाहिए। 20 लाख से बिलो फाइल्स आप पिक ही नहीं करें क्योंकि उन फाइलों पे बिजनेस लोन होने की कैपेसिटी नहीं होती। ड्यू टू कोविड बैंकों ने पॉलिसी को चेंज किया है तो मिनिमम 20 लाख का टर्नओवर मैंडेटरी कर दिया है। ठीक है,
और उसके अंदर 20 lakhs का लाइक किसी भी कस्टमर ने 25 lakhs का लाइक अपन उन्होंने वो किया टर्नओवर बुक किया, बट उन्होंने प्रॉफिट जो है वो 2.5 लाख रुपए उनका मिनिमम पर एनम चाहिए होता है, क्योंकि 2.5 लाख को डिवाइडेड बाई 12 करके अपन उनका वो निकाल सकते हैं कि उनकी पर मंथ इनकम कितनी है, और उसके ऊपर अपन एलटीवी प्रोसेस वगैरह कर सकते हैं। अब सबसे लोन अमाउंट टेनर क्या होता है? टेनर अपन मैक्सिमम लोन टेनर रिपेमेंट पीरियड जो 12 मंथ टू 5 ईयर्स तक दे सकते हैं, लाइक 60 मंथ तक अपन बिजनेस लोन दे सकते हैं। बट अभी रिसेंटली 36 मंथ्स के लिए ही बिजनेस लोन दे रहे थे, बट अभी बैंकों ने ओपन कर दिया है कि वो 5 ईयर के लिए बिजनेस लोन दे देंगे। ठीक है, अपन लोन अमाउंट कितना ट्राई कर सकते हैं? मिनिमम 50,000 टू 5, डिपेंड ऑन कस्टमर प्रोफाइल कि उनको लोन का कितना रिक्वायरमेंट है। अगर वो कस्टमर इज एलिजिबल फॉर द लोन अमाउंट, दो वी कैन प्रोसेस फॉर एज पर प्रोफाइल। अगर कस्टमर की प्रोफाइल सुटेबल है तो अपन कितना भी लोन अमाउंट उनको दे सकते हैं, बट उनका पास्ट में कोई ईएमआई या उनकी फाइल्स मल्टीपल्स लॉगिन ना हो, ये इंश्योर आपको करना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग ही कस्टमर से फाइल पिच करें अपन। तो मिनिमम आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई होगी। मैं नेक्स्ट आता हूँ। अपने को बिजनेस लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है? और लाइक पहले तो मैं आपको बता दूं, बिजनेस लोन के कुछ कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें अपन वो बिजनेस लोन कर सकते हैं। जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल को भी अपन बिजनेस लोन में काउंट कर सकते हैं। उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10.45 से स्टार्ट होती है, और मैक्सिमम डिपेंड ऑन कस्टमर प्रोफाइल एंड आल्सो लोन अमाउंट डिपेंड ऑन कस्टमर प्रोफाइल, कि अगर उनका सिविल अच्छा है उनका ये, और उनको जो है रिसीवेबल जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स होते हैं उनको जो रिसीवेबल की अमाउंट रिक्वायरमेंट होती है वो 11 लाख पर मंथ तक भी चलती है। 11 लाख पर मंथ, 11 लाख पर एनम, सॉरी पर ईयर अगर उनका रिसीवेबल है 11 लाख, तो उनको अपन बिजनेस लोन सेल्फ प्रोफेशनल में दे सकते हैं। अभी डॉक्यूमेंट्स फॉर बिजनेस लोन के लिए अपने को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है? बिजनेस लोन के लिए सबसे मस्त होता है कस्टमर का केवाईसी। अगर मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और एलएलपी एंड पार्टनरशिप के लिए सब कुछ मतलब थोड़े थोड़े डॉक्यूमेंट्स अलग होते हैं पर मेजर डॉक्यूमेंट सिमिलर ही रहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बिजनेस लोन के प्रोप्राइटरशिप के लिए बता दूं, उनमें सबसे पहले क्योंकि प्रोप्राइटरशिप होता है तो वो सब कुछ उनका एक ही बंदा चलाता है। तो लाइक उनकी केवाईसी, कस्टमर की जो केवाईसी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड अपन ले सकते हैं, बट ये इंश्योर करें कि कस्टमर जहाँ पे रह रहा है उसका केवाईसी के अंदर वो कहीं ना कहीं एड्रेस हो। अगर केवाईसी के अंदर उसका जो एड्रेस नहीं है तो उसके लिए अपन उनका बैंक स्टेटमेंट देख सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट के साथ में वो जहाँ पे रह रहे हैं, लाइक रेंटेड रह रहे हैं, तो रेंट एग्रीमेंट प्लस उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल ले सकते हैं, या उनका कोई भी पोस्ट पेड बिल, गैस कार्ड ले सकते हैं। मोबाइल पोस्ट पेड बिल से भी अपन उनका करंट एड्रेस प्रूफ देख सकते हैं। एंड द सेकंड ऑफ द बिजनेस लोन, बिजनेस प्रोफाइल, कस्टमर का बिजनेस किस चीज का है उसकी प्रोफाइलिंग भी सबकी एक मस्त होता है। तो कस्टमर किस चीज का बिजनेस करता है, वन पेजर अगर अपन कस्टमर से ले पावे तो वो भी अपने लिए अच्छा है, क्योंकि उसमें अपने को बिजनेस, कस्टमर के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में पूरा आइडिया हो जाता है। सेकेंड ऑफ द ऑल बैंक स्टेटमेंट ऑफ द लास्ट 6 मंथ, इसमें सबसे पहले आप कस्टमर से 6 महीने का करंट अकाउंट स्टेटमेंट है तो उनका मस्ट है, करंट अकाउंट स्टेटमेंट होना कस्टमर का मस्ट होता है। अगर करंट अकाउंट स्टेटमेंट कस्टमर का नहीं है तो उन कस्टमर को थोड़ा डाइसी है केस करना, बट अपन कॉल ले लें, अगर उनका नॉर्म्स अगर मैच होते हैं बैंकिंग में तो अपन कर सकते हैं। बट करंट अकाउंट इंश्योर कर ले कि करंट अकाउंट कस्टमर का हो गई। और तो ऑल बैंक स्टेटमेंट वो 6 मंथ, लाइक उसमें करंट अकाउंट उनका उनके जो प्रोपराइटर है उनके सेविंग अकाउंट्स के भी 6 मंथ के स्टेटमेंट अपन ले ले हुए। लाइक मैंने एक है सैंक्शन लेटर ऑफ द ऑल एग्जिस्टिंग लोन्स, उसका कोई भी अगर एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है तो उसका सैंक्शन लेटर, एंड उस केस को अगर अपने को बीटी करना है, उसके बिजनेस लोन लाइक किसी का 25% 30% पे चल रहा होता है तो उसको अपने को बीटी करना है, तो उसका रीपेमेंट शेड्यूल एंड उसका लोन स्टेटमेंट भी ले ले हुए, जिससे क्या होगा कि अपने को रीपेमेंट शेड्यूल से उसके क्लियर हो जाएगा कि एज ऑफ डेट उनका अमाउंट कितना बाकी है और कितना अपने को कितने टेनर के लिए अपन इसको लोन देवे जिससे कि ये एलिजिबल हो जाए। ठीक है,
if then the sanction letter and the loan statement and the repayment schedule, ये तीनों आप ले लीजिए। रीपेमेंट शेड्यूल आप तभी लीजिए जब कस्टमर का अपने को बीटी करना होता है, इधर अपने को रिक्वायरमेंट नहीं है। इफ ऑडिटेड अप देन कस्टमर के 3 साल के आईटीआर अलोंग विद कंप्यूटेशन एंड द 26 एएस वो अपने को मैंडेटरी है, उसी के ऊपर पूरा बिजनेस लोन का कैलकुलेशंस होते हैं। अगर कस्टमर ऑडिटेड फॉर्म है तो उनका फॉर्म 3CB 3CD इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड आईटीआर ये अपने को लेने मैंडेटरी है लास्ट 3 इयर्स के। अगर कस्टमर कोई कंपनी है तो कंपनी के थ्री पार्टनरशिप है तो 3 साल के उनके ऑडिट रिपोर्ट 3CB 3CD टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द आईटीआर एक्नॉलेजमेंट लेना मस्ट होता है। और साथ में जो डायरेक्टर मैंने लास्ट टाइम जैसे अभी बताया कि 51% शेयर होल्डिंग कस्टमर की डायरेक्टर की होनी चाहिए जो लोन में आएंगे। 51% कैपेसिटी के शेयर होल्डर लोन में आएंगे तो उसके लिए आप ये इंश्योर कर ले कि कस्टमर के जो डायरेक्टर्स लोन में आ रहे हैं उनके भी अपन आईटीआर ले ले। अगर किसी कस्टमर का कंपनी के ऊपर ईएमआई या लोन अमाउंट जो उनका रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो रहा है तो अपन डायरेक्टर की इनकम को ऐड करके वो लोन अमाउंट को थोड़ा बढ़ा सकते हैं और उनको उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, आईटी रिटर्न विद स्टेटमेंट ऑफ इनकम ऑफ लास्ट लेटेस्ट 3 इयर्स, तो उनका लेटेस्ट 3 इयर्स का आईटीआर इनकम रिटर्न भी आप ले सकते हैं। एंड द पी&एल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही कवर हो जाते हैं। अभी अपन बात करते हैं इनके अलावा क्या अपने को डॉक्यूमेंट्स मिलता है। अभी गवर्नमेंट मतलब बैंकों ने उद्यम सर्टिफिकेट वो मस्त कर दिया तो वो भी इंश्योर कर ले कि कस्टमर का वो भी अपन ले ले। अभी कस्टमर का जहाँ पे ऑफिस है या शॉप है वो भी आपको चेक करना पड़ता है कि अपन को जो उनका शॉप है वो रेंटेड है या ओन्ड है। अगर ओन्ड है तो उनका अगर ओन्ड है तो उनका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ले ले और अगर रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल ले सकते हैं। अगर कस्टमर का जीएसटी है तो जीएसटी प्लस उनके क्लास 6 मंथ का जीएसटी रिटर्न भी आपको लेना है। अगर और इनको एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रूफ क्या क्या है, कस्टमर कब से काम कर रहा है, मिनिमम 2 ईयर का बिजनेस विंटेज होना मस्ट होता है। अगर कोई कस्टमर बिलो 2 ईयर से बिजनेस रन कर रहा है बट उसका तो उनको लोन देना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी डाइसी हो जाता है क्योंकि ये मतलब पॉलिसी के अंदर 2 ईयर बिजनेस टू विंटेज मस्ट होता है। अब बिजनेस विंटेज में आप क्या क्या ले सकते हैं, बिजनेस विंटेज में आप ट्रेड लाइसेंस ले सकते हैं। बिजनेस का ट्रेड लाइसेंस के ऊपर ही बिजनेस का डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बिजनेस इनकॉर्पोरेशन डेट ये सब कुछ मेंशन होता है तो वहां से भी अगर आप चेक कर सकते हैं। एक उनका अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स का काम करते हैं तो उनमें कोई डॉक्टर्स का जैसे लाइसेंस होता है वो आप ले सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए सीओपी होता है, मेंबरशिप नंबर होता है, वो आप ले सकते हैं। वो भी एक बिजनेस प्रूफ में अपन काउंट कर सकते हैं। किसी का जीएसटी है तो जीएसटी सर्टिफिकेट भी अपन ले सकते हैं, वो भी बिजनेस प्रूफ में अपन काउंट कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स एंड बिजनेस लोन अपने को किनको देना है वो मैंने आपको बताया। मिनिमम 20 लाख टर्नओवर ये इंश्योर कर ले कि बिलो 20 लाख टर्नओवर की फाइल अपन पिच ना करें। थैंक यू। थैंक यू मनीष एंड थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू दिस। मैं एक बार समराइज कर देता हूँ जो अपना डिस्कशन हुआ उसको। कोई भी पर्सन जो बिजनेस करता है, एग्जिस्टिंग बिजनेस, नया स्टार्टअप बिजनेस नहीं, वो बिजनेस लोन के लिए एलिजिबल है। उनकी फर्स्ट क्राइटेरिया इज जो भी पर्सन या जो भी अपने क्लाइंट है उनके पास वो 2 साल से बिजनेस कर रहे हो और उनके पास कोई भी ऐसा प्रूफ, गुमास्ता, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस, जीएसटी, एनी प्रूफ जिससे ये प्रूव हो जाए कि वो 2 साल से बिजनेस कर रहे हैं। ये अपना पहला चेक हो गया। सेकंड चेक इज उनका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर हो। एंड थर्ड चेक इज कि वो अराउंड 2.5 लाख या 2.5 लाख का ईयरली प्रॉफिट कर रहे हो। तो ये बेसिक चेक हो गए जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो भी अपने क्लाइंट है इनकी फाइल डुएबल है या नहीं है। आज की डेट में ऑलमोस्ट सारे जो भी केसेस हैं वो ऑनलाइन सिस्टम या टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही लॉगिन होते हैं, कहीं भी फिजिकल सबमिशन नहीं है। तो इसमें एक रिक्वायरमेंट आती है बैंक की तरफ से, पीडीएफ बैंकिंग लगती है। तो अगर क्लाइंट के पास नेट बैंकिंग नहीं है
तो वो क्लाइंट बैंक से रिक्वेस्ट करके अगर स्टेटमेंट मंगा सकता है या नेट बैंकिंग से डाउनलोड कर सकता है, तो वो ही एक स्टेटमेंट है जो वैलिड रहता है। फ्रॉम आवर साइड हम सेशन को यहीं रोकते हैं।